तो गाइस सुनो, अगर आपने ये मानव स्किप कर दी तो आप इंडिया का एक मास्टरपीस मिस कर दोगे। अगर आपको एक ऐसी मानव चीज जिसमें इंडियन मसाला भरपूर हो तो आपको ये मानव देखनी चाहिए। तो स्टोरी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम है अनुभव, जिसकी एज है 15। तो एक दूसरे बंदे को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो आजकल कुछ ज्यादा नहीं फुदकने लगा। और इतना कहते ही वो दोबारा उस लड़के को पीटने के लिए बढ़ता है, पर इस अटैक को वो लड़का डॉज कर लेता है। आज तो तू गया बेटा। तभी यहाँ हमें मेन कैरेक्टर की मन की बातें सुनाई देती है, जहाँ वो हमें बता रहा होता है कि वो बहुत वीक है, फिर भी वो अपने लिए खड़ा रहता है। और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रिकी। लड़कियां फॉलो बैक नहीं देती इतनी आसानी से। खैर अब स्कूल का टाइम भी हो चुका है। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर रेडी होने के लिए चला जाता है और पहुंचता है अपनी माँ के पास, जहाँ वो उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एनिमे की मेन कैरेक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। और अपने आप को एनिमे कैरेक्टर की तरह इमेजिन करते हुए वो स्कूल के लिए निकल जाता है। और रास्ते में भी वो यही सोच रहा होता है कि वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बने। मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना कोई मोटिवेशन है और ना कोई मोटिवेशन देने वाला सिवाय उसके। और ये बंदा है डेबो, जो सिस्टमा गैंग का प्रेसिडेंट है। इसका मतलब तो अपना भाई पहुंचा हुआ बंदा है। यो कैसा है रिकी? पता नहीं ये डेविल स्माइल देना कब बंद करेगा। मुझे मिस किया क्या? चुप हो जा साले। और भाइयों की तरह प्यार जताते हुए ये लोग और बातें करने लगते हैं, जहां हमारा रिकी बताता है कि वो कल पूरी रात व्यूक सनसेट की वीडियोस देख रहा था। गाइस इसके आगे का पार्ट मेरी बहन एक्सप्लेन नहीं करेगी, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ ये बंदा बस व्यूक की हरामी वीडियोस देख रहा था जो हमें नहीं देखनी चाहिए। व्यूक सनसेट की मांगा एक्सप्लेनेशन, हाय 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 जन्नत। और तभी यहाँ पर डेबी को कुछ सेंस होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। और फिर वो कहीं देखता है जहाँ उसे दिखते हैं 3 लौंडे जो उसको गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। ऐसे सुबह सुबह बो डाउन मत करा करो, मैं तुम्हारी एज का हूँ यार। प्रेसिडेंट हूँ तो क्या हुआ। तो चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो अब हमें दिखाए जाते हैं देव और विशाल, जो सिस्टमा गैंग के ही मेंबर्स हैं, जो सारे बंदों को मीटिंग के लिए इकट्ठा कर चुके हैं। क्या डेबो भाई आप कौन सा नया दुश्मन बना लिया? आज तक मैंने एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और तुम दुश्मन की बात करते हो। तो क्या दुश्मनों का इनविटेशन आया? वैसा ही कुछ। और वो दुश्मन है द बॉयज हाई स्कूल गैंग के। तो अब जंग शुरू होती है। और इसके बाद हमें एक क्रेजी फेस ऑफ दिखाया जाता है देवो और अनुभव का, जो लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं अनुभव के स्कूल का सीन। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहता है क्या? प्रेसिडेंट क्या आपको लगता है डेबो आएगा? वो आएगा, मैंने उसको चुनौती दी है। और एक किस चुनौती की बात कर रहा है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पिछले रात का सीन। यहाँ अनुभव ने देवो को मैसेज करा होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि अब उन लोगों का लड़ने का टाइम आ चुका है। आई एम हियर माई ब्रो। और यहाँ देवो को अचानक से देखकर विष्णु हक्का बक्का रह जाता है। और यहाँ अनुभव को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि देवो यहाँ जरूर आएगा। तो पहले किसको भेजेगा, फर्स्ट स्क्वाड, सेकंड स्क्वाड या फिर थर्ड स्क्वाड? वहाँ सिर्फ तुम्हारा प्रेसिडेंट जाएगा, यानी मैं। यही कारण है कि हमारा देवो यहाँ अकेला आया है। क्या अकेले जाएंगे? यही तो उसको खास बनाता है। दिस इज व्हाट मेक्स हिम अमेजिंग। असंभव, हमारे बाकी क्रू मेंबर्स ने इसे अंदर कैसे आने दिया? बाकी के गैंग मेंबर्स ने उसे इसलिए आने दिया क्योंकि देवो ने पहले उन्हें पीट पाट दिया। क्रू मेंबर्स को हमने अंदर भेज दिया है जानी, अब बारी है तुम्हारी। और एक सैवेज डायलॉग बोलकर ये उन दोनों पे चढ़ जाता है।